नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के बीच में पुनः एक नए विषय के साथ में हम उपस्थित हैं। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से ग्रहों के राशि परिवर्तन को माना जाता है। राहु केतु के राशि परिवर्तन को भी बेहद खास रूप से माना जाता है। राहु केतु का जो राशि में गोचर रहता है अधिक समय तक रहता है, इसीलिए इन ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद ही खास रूप से देखा जाता है। आज हम बात करेंगे आप सभी के बीच में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या स्थिति को दर्शाता है। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से देखा जाता है राहु केतु की स्थिति को। राहु केतु अनिष्ट ग्रहों की स्थिति में आते हैं। इनका जीवन में हमारे आना, हमारी राशि में गोचर होना, महादशा में आना, अंतरदशा में आना हमारे जीवन में कष्ट की स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राहु केतु का यह गोचर अत्यंत ही प्रभावशाली होता है और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी अत्यंत ही प्रभावशाली होगा। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। दोनों ही ग्रह एक साथ वृषभ और वृश्चिक राशि को छोड़कर मेष और तुला राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत ही लाभकारी समय प्रारंभ होने की संभावनाएं रहेगी। अभी तक राहु ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में अर्थात लग्न भाव में गोचर कर रहे थे। ऐसी स्थिति में राहु केतु का अत्यंत ही अनिष्ट फल उन्हें प्राप्त हो रहा था। राहु केतु का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ संकेत की स्थिति में दर्शाता है। राहु लग्न भाव में बैठकर शारीरिक मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहे थे, अर्थात स्वास्थ्य की स्थिति भी गड़बड़ कर रहे थे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मन की स्थिति विभ्रम हो रही थी आपकी। राहु का यह गोचर अत्यंत ही प्रभावशाली आपके लिए चल रहा था। अभी राहु का गोचर मेष राशि में होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या शुभ पुण्य फल प्राप्त हो सकते हैं, हम यहाँ से आपको विशेष चर्चा वृतांत के साथ में बताने की स्थिति में प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, राहु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वादश अर्थात 12वें भाव में होगा। 12वां भाव जो होता है व्यय का भाव माना जाता है, अर्थात कई प्रकार के जीवन में व्यय होते हैं, उन सबको विशेष रूप से देखा जाता है। विशेषतः द्वादश भाव वाम नेत्र का भाव होता है और दूर यात्रा, विचार, व्यसन, दुराचरण, कारावास, दंड, गुप्त शत्रु, अपव्यय, ऋणत्व, अपघात, कलह, अच्छा बुरा विचार, मुकदमा, शत्रुत्व, द्रव्य हानि, यह बेहद ही खास स्थिति इस भाव से द्वादश भाव से देखी जाती है। दर्शकों, द्वादश भाव में राहु ग्रह का गोचर अत्यंत प्रभावशाली फल देने की स्थिति में होगा। इन सब कार्यों में आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। यहाँ से राहु ग्रह की जहाँ दृष्टि होगी वहाँ भी अशुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। राहु ग्रह द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को गोचर करेंगे, पूर्णता दृष्टि संबंध से दर्शित करेंगे, अर्थात षष्ठम भाव को दर्शित करेंगे और नवम अष्टम भाव को भी नवम पूर्ण दृष्टि से गोचर करेंगे, दृष्टिस्थ करेंगे। और दृष्टि संबंध में ये तीनों भाव रहेंगे और द्वादश भाव में राहु ग्रह का गोचर रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको द्वादश भाव संबंधित समस्याएं उत्पन्न करा सकते हैं। किन कार्यों में आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। विशेषतः नेत्रों का ध्यान रखना होगा, यात्रा सावधानी पूर्वक करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। व्यसन आपको छोड़ना होगा। दुराचरण, कारावास की स्थिति निर्मित हो सकती है, कोई आपको झूठे कार्य में फंसा सकता है। गुप्त शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं, ऋणत्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राहु ग्रह द्वादश भाव में यह द्वादश भाव जो होता है 12वां भाव, यह भी अनिष्टताओं का भाव होता है। राहु ग्रह भी अनिष्टताओं को ही दर्शाते हैं। यह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित अगर अशुभ फल उस भाव से मिलने होते हैं तो हमें अत्यंत अशुभ फल मिलने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति में
राहु ग्रह जिन चीज़ों के कारक होते हैं उन सब चीज़ों में हमें परेशानी उत्पन्न करा सकते हैं। विशेषतः चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके प्रभावित हो सकते हैं इस समय काल में। षष्ठम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से रोग, शत्रु, ऋणत्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति में सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। राहु ग्रह की नवम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पे होगी। यहाँ से आपको विशेषतः ऋणत्व की स्थिति में रंध्र अर्थात खाई गड्ढे में जाने की संभावनाएं अधिक दर्शाती है। ससुराल पक्ष से हानि होने की संभावनाएं हो सकती है। विशेषतः ऋणत्व की स्थिति हो सकती है। गुप्त शत्रु अर्थात गुप्त रोग इस समय काल में उत्पन्न हो सकते हैं। इस फल को बदला नहीं जा सकता, परंतु ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके हमारे जीवन में बदलाव लाकर अशुभ फल से हम बच सकते हैं। राहु ग्रह अनिष्ट ग्रह माने जाते हैं। राहु ग्रह के विषय में हम आपको बता देना चाहते हैं राहु ग्रह किन चीज़ों के कारक और किन चीज़ों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। राहु ग्रह का पांवों पर अधिकार होता है। इसके द्वारा शारीरिक शक्ति की स्थिति को भी देखा जाता है। राहु ग्रह शारीरिक शक्ति को कमज़ोर भी करते हैं और आपकी जन्म पत्रिका में अगर बलवान स्थिति में है तो शारीरिक शक्ति को बलवान भी कर सकते हैं। परिश्रम के भी राहु ग्रह कारक होते हैं। साहस भी राहु ग्रह के माध्यम से देखा जाता है। मोटापे के भी कारक राहु ग्रह होते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह स्थिति कुछ हद तक शुभता को दर्शाती है। कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में अधिक कठिनाइयां चल रही थी उन सब में आपको लाभ मिलेगा राहु ग्रह के राशि परिवर्तन से, परंतु फिर भी आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। राहु ग्रह दुर्भाग्य के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, अर्थात दुर्भाग्य भी राहु ग्रह बनाते हैं हमारे जीवन में। राहु ग्रह को बेहद ही खास रूप से देखा जाता है। संकट की स्थिति भी राहु ग्रह के माध्यम से उत्पन्न होती। दुर्घटना, दुख, शोक, विलासिता को भी राहु ग्रह प्रदान करने वाले हैं। आक्रामकत्व की स्थिति में भी राहु ग्रह को विध्वंसात्मक प्रवृत्ति भी राहु ग्रह के माध्यम से हमें मिलती है। राहु ग्रह राजनीतिक, सर्प विद्या अर्थात यात्रा, अनुसंधान, रिसर्च के काम को भी राहु ग्रह के माध्यम से ही देखा जाता है। वैद्यक, मद्यपान करने वाले लोगों के लिए भी राहु ग्रह का ये राशि परिवर्तन बेहद ही खास रूप से होगा। विशेषतः राहु ग्रह का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ हद तक शुभता को दर्शाता है। द्वादश भाव में राहु ग्रह का ये गोचर होगा, अर्थात वृषभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। कष्ट की स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं। दुराचरण से सावधानी रखें, वाणी पर संयम रखें, बेहद लाभदायक होगा आपके लिए। राहु ग्रह का ये परिवर्तन किन चीज़ों में आपको लाभ कराने की स्थिति निर्मित करा सकते हैं। शारीरिक सुख की स्थिति निर्मित हो सकती है। संतान पक्ष से लाभ होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में चल रही कठिनाइयाँ दूर होगी और भाग्य की वृद्धि होने की संभावनाएं भी यहाँ से रहेगी। यात्रा सावधानी पूर्वक करना बेहद जरूरी होगा। यह राहु ग्रह का राशि परिवर्तन बेहद ही खास रूप से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए होगा। उनको भगवान शिव की आराधना करना, भगवान हनुमान जी की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी के बीच में हमने राहु ग्रह का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या फल उत्पन्न करा सकते हैं, इन सब संभावनाओं को आप सभी के सन्मुख वर्णन करा। पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।